बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि जी मैंने वहाँ पे टोकन किया था, वो डीलर या वो ऑनर जो है वो मेरा टोकन खा गए हैं, बयाना खा गए हैं, मुझे वापस नहीं मिल रहा। जब भी आप कोई प्लॉट सेल करना जा रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आप उस एरिया की वैल्यू पता करें। कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपके प्लॉट की वैल्यू क्या है। उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत ऊपर रख के, मिसाल के तौर पे आपको लगता है 50 लाख रुपए का मेरा प्लॉट है, तो आप उसकी 55 या 60 लाख रुपए उसकी डिमांड करें। क्योंकि हमारा एक ज़हन बना हुआ है कि जी जो डिमांड होती है उसके ऊपर प्रॉपर्टी का रेट फाइनल नहीं होता, लेकिन अमूमन नहीं होता। 95% ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन 60 लाख डिमांड करता है तो 50 लाख या 52 लाख रुपए उसकी मार्केट वैल्यू होती है। दोबारा ये प्रोसेस जब आपने फाइनल कर लिया तो उसके बाद डीलर जो है या परचेजर आपके साथ मीटिंग करता है, और मीटिंग करते वक्त एक टोकन अमाउंट दी जाती है। टोकन अमाउंट जो है वो आप कभी भी किसी बंदे की जब्त नहीं कर सकते, क्योंकि टोकन अमाउंट जो है वो कंडीशनल होती है कि जी ठीक है हमारी प्राइस तय हो गई है, बाकी जो चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस करने के बाद प्रॉपर एक एग्रीमेंट के ऊपर बयाने का प्रोसेस कर लेंगे। तो टोकन की अमाउंट चाहे वो 5,000 हो, 50,000 हो या 1 लाख रुपए हो, उसके बकायदा तौर पे जो है वो लिखा जाता है, लेकिन वो कोई सेलर जो है वो जब्त नहीं कर सकता। बयाने की अमाउंट जो है अगर सेलर बैक कर जाता है कल को तो परचेजर जो है उसको डबल वापस कर दे, लेकिन उसमें भी बाद में ये ऑप्शन होता है कि जी आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठ जाते हैं, 2-4 दोस्त बैठ जाते हैं, परचेजर आपसे रिक्वेस्ट कर लेता है कि सर मैंने आपसे प्लॉट परचेज किया था और मेरे पास पेमेंट नहीं बन रही है, किसी वजह से मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी ओरिजिनल अमाउंट जो है वापस कर दे। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा है कि वो सेलर जो है असूलन सेलर जो है वो जब्त करना चाहे तो जब्त कर सकता है, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन के साथ पहले लिखी जा चुकी है कि अगर मैं पेमेंट आपको नहीं करूंगा तो आप मेरी ये बयाना की अमाउंट जो है ये जब्त कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छी बात यह है कि सेलर वो पेमेंट वापस कर दे, क्योंकि उसका प्लॉट को कुछ नहीं हुआ, उसने प्लॉट जो सेल किया था वो प्लॉट एज इट इज उसके नाम के ऊपर मौजूद है, उसकी प्रॉपर्टी को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अगर वो वापस कर दे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं वापस करता तो बिल्कुल सेलर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरह अगर सेलर जो है वो किसी वजह से कहता है जी कि अब मैंने प्लॉट सेल नहीं करना, लेकिन टर्म एंड कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है कि भाई अगर आप प्लॉट ट्रांसफर करा के नहीं दोगे तो आप इस अमाउंट का डबल वापस करोगे, उसमें भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बहुत दफा है ऐसा भी हमने देखा है कि परचेजर जो है वो सेलर को कहता है कि ठीक है भाई कोई मसला नहीं, आप मुझे प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते तो मेरी ओरिजिनल अमाउंट जो है वो वापस कर दें। और ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो रियल स्टेट सेक्टर के अंदर जब 4-5 दोस्त बैठ जाते हैं तो बात मान लेते हैं, लेकिन बाद दफा ये भी मसाइल देखने में आए हैं कि वही अगर सेलर जो है वो प्लॉट ट्रांसफर करा के नहीं देता तो परचेजर जो है वो उसका कोर्ट केस उसके खिलाफ कर देता है, वो प्रॉपर्टी 5-10 साल के लिए लिटिगेशन में चली जाती है। तो इन लिटिगेशन से बचने के लिए भाई या तो आप उसी वक्त 1 लाख से 2 लाख रुपए जो उनकी डिमांड है वो पे कर दे, या उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि भाई आप जो है वो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें,